अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, एक आम इंसान जब सफ़र करता है या तो बस पे करता है या रिक्शे पे करता है, लेकिन आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि रिक्शे अफोर्ड नहीं किए जा सकते, क्योंकि रिक्शे वाले बहुत धड़ल्ले से आपसे ज़रा से डिस्टेंस के 150-200 रुपये मांग लेंगे, जो बिल्कुल भी नहीं बनते। और अगर आप उनको कहो कि भैया आप अपना मीटर लगाओ, तो वो मीटर वाला सिस्टम भी नहीं है। वरना पहले ये होता था कि मीटर लगे होते थे और वो जितना डिस्टेंस वो रिकॉर्ड करता था मीटर, उस हिसाब से आप पैसे दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हो गया ये कि आपने अगर थोड़ा सा भी दूर जाना है, मतलब थोड़ा सा भी दूर किया, आपका ज़रा सा डिस्टेंस है, 5-7 मिनट का भी रास्ता आपका है, तो वो आपसे आराम से 250-300 मांग लेंगे। यानी कि 50-60 वाली अब कहानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 100 रुपये की वक़्त नहीं रही। तो ऐसे में जो अब गरीब अवाम है वो प्रेफर करती है कि बस में सफ़र कर लें। अब जो बसेस, वैसे तो हमारे कराची में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, वाइट बस चल रही है, रेड बस चल रही है, ऑरेंज बस, ग्रीन बस, अब पिंक बस भी चल रही है। लेकिन अगर आपका उससे रूट मैच नहीं होता तो आप कैसे उस पर सफ़र कर सकते हो? बस चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका रूट मैच नहीं हो रहा तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फिर वही लोकल बस पर आना है। अब एक आम इंसान तो बस का सफ़र कर रहा है, रिक्शे का भी कभी अगर इमरजेंसी है, जल्दी जाना है, या फॉर एनी ऑफ द रीज़न कभी रिक्शे का भी कर लेता है, लेकिन रिक्शा फिर भी महंगा ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद अगर एक सेलिब्रिटी, जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं कि वो गाड़ी से भी कभी बाहर निकल के सफ़र करेगा, और वो अगर आपको रिक्शे में सफ़र करता हुआ दिख जाए, तो फिर उसकी जो दुर्गत बनाई जाती है वो एक, और उसके बाद एक तो सफ़र कर रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं कि ये एडवेंचर है हमारे लिए। तो ये आम आवाम की दुखती रग पे पाँव रखने के बराबर है कि जो लोग रिक्शा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप उनको बता रहे हो कि हमारे लिए रिक्शे पे सफ़र करना एडवेंचर है, क्योंकि आप रिक्शे में से कभी भी कोई मसला हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो आप बिल्कुल छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि रिक्शा दोनों साइडों से खुला होता है और गाड़ी में से आप छलांग नहीं लगा सकते। तो ये सारी कहानी चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर। ये वीडियो वायरल हो रही है अनुशा अशरफ की, जिसमें वो रिक्शे पे सफ़र कर रही हैं, और क्या कह रही हैं मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता मेज़बान और अदाकारा अनुशा अशरफ को सस्ते रिक्शे में सफ़र करना पड़ गया महंगा। अनुशा अशरफ ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर रिक्शे में सफ़र करते हुए अपनी एक वीडियो शेयर की है। उन्होंने अपने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि आज जब किसी ने मुझे रिक्शे में सवार होते देखा तो हमदर्दी में लिफ्ट देने की पेशकश कर दी। Got offered a sympathy ride when someone saw me getting into a rickshaw today. I thought it would be an adventure. Was close to home, relatively safe and cheap. But seeing a well-off person in a rickshaw can really worry people here. Normalize public transport for all. मतलब वो ये कह रही हैं कि घर से करीब ही थी मैं, तो मैंने सोचा रिक्शे में सफ़र कर लेती हूँ, और मुझे एक एडवेंचर लगा। और जब लोगों ने मुझे रिक्शे में सफ़र करते हुए देखा तो लोगों ने मुझे लिफ्ट ऑफ़र की कि हम आपको छोड़ देते हैं, आप रिक्शे में सफ़र क्यों कर रही हैं। लेकिन रिक्शा मेरे ख्याल में ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि वो दोनों साइड से खुला होता है, कुछ हो जाए तो आप उसमें से छलांग मार के बाहर आ सकते हैं। और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करना चाहिए, इस चीज़ को नॉर्मल करना चाहिए, वो ये कह रही हैं, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। अनुशा अशरफ ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए लिखा कि रिक्शे में एक खुशहाल शख्स को देखकर काफ़ी लोग परेशान भी हो सकते हैं, इसलिए सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने को मामूल बनाएं। सोशल मीडिया सार्फिन को अनुशा अशरफ के रिक्शे में सफ़र के बारे में ख्यालात ज़्यादा पसंद नहीं आए, और उन्होंने उस वक्त में जब मुल्क भर में महंगाई अपने रूज पर है, इस किस्म का ट्वीट करने पर अदाकारा को आड़े हाथों ले लिया। यहाँ एक नज़र ट्विटर सार्फिन की जानिब से किए गए ट्वीट्स पर डाल लेते हैं। फिजा कह रही हैं, लो भाई, आम आदमी की सवारी इनके लिए एडवेंचर है। मे बी द रिक्शा विल लीड अस टू क्लास कॉन्शियसनेस। यानी कि हर कोई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिक्शे के जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर बंदा रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग प्रेफर करते हैं कि बस में सफ़र कर लें, क्योंकि रिक्शा कंपैरेटिवली बस के महंगा पड़ता है। तो कह रही है ये तो क्लास कॉन्शियसनेस हो रही है कि हमारी, यानी कि सवारी इनके लिए एडवेंचर है, और ये कह रही है कि वो सस्ता पड़ता है, तो वो सस्ता नहीं पड़ता। उसके बाद नाज़रीन बैरी कह रहे हैं, एलीट क्लास के भी अपने ही शशके हैं। बात तो वैसे सही है। समन सिद्दीकी कह रही है, वेल समन टेल हर दैट्स ऑलरेडी अ नॉर्मल एंड रेगुलर थिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ कराचीज़ ऑन डेली बेसिस, नॉट नाउ। रिक इज प्रिटी एक्सपेंसिव टू। जरा कस के पकड़ के बैठे, नेक्स्ट टाइम बहुत बुरा झटका लगता है, और मोबाइल बिल्कुल अंदर, कहीं खुदा ना खास्ता छिन ना जाए। यानी कि ये कह रही है कि आप
ये ऑलरेडी नॉर्मल है कराची वालों के लिए, कराची वाले बस और रिक्शा पे ही सफ़र करते हैं, तो ये नॉर्मल है, आप इसकी फिक्र ना करें। लेकिन अगली बार आप पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि जो झटका लगता है रिक्शे में वो बहुत गंदा लगता है। और मोबाइल आप अपना अंदर रख लें, क्योंकि रिक्शे से मोबाइल बहुत आसानी से छिन भी सकता है। उसके अलावा नाज़रीन याहिया कह रहे हैं, इफ़ ट्रैवलिंग ऑन अ रिक्शा इज़ एन एडवेंचर देन माई लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स। यानी कि अगर रिक्शे में ट्रैवल करना, सफ़र करना रिक्शे में एडवेंचर है, तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही एडवेंचर से भरी हुई है, क्योंकि वो भाई साहब सफ़र ही रिक्शे पे करते होंगे। आगा फहद कह रहे हैं, वाओ यू हैव अ रिक्शा राइड, इज़ इट नॉट नॉर्मल। यानी कि वो पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसी खास बात क्या है, क्या ये नॉर्मल नहीं है कि लोग रिक्शे पे सफ़र करते हैं। तो ये सारे कुछ ट्वीट्स थे, कुछ कमेंट्स थे लोगों के, जो वो अनुशे अशरफ को कर रहे थे इस बात पे कि उन्होंने रिक्शे पे सफ़र किया। हालांकि रिक्शे वाली बात बहुत कॉमन है, रिक्शा और बस ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग सफ़र करते हैं। अगर आपके पास बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, या ख़राब हो गई है, तो आप रिक्शा, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप रिक्शा या टैक्सी प्रेफर करेंगे, और अगर आप अलग अकेले हैं तो हो सकता है आप बस भी प्रेफर करें। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको अनुशे अशरफ ने कहा कि भाई एडवेंचर है, तो लोग उनसे पूछें कि कैसे एडवेंचर है। अगर ये एडवेंचर है तो हम तो भाई रोज़ ही एडवेंचर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी तो सारी जिंदगी ही इसी चीज़ में गुजर रही है। नाज़रीन कबूतर जा 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 कह रही हैं, बहन नॉर्मलाइज है वो अलग बात है, यू वोंट ऑलवेज टेक द रिक्शा बट देयर आर पीपल हु हैव नो अदर चॉइस ऑल्सो, इट्स नॉट चीप, इट्स चीप टू यू बिकॉज यू आर अ वेल ऑफ पर्सन, वी स्टिल नीड बेटर एंड चीपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस इजंट इट। उन्होंने कहा कि ये जो रिक्शा है वो बहुत नॉर्मल है, और अगर आप कह रही कि चीप है तो ये चीप बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीप इसलिए लग रहा है, आपको ये सस्ता इसलिए लग रहा है क्योंकि आप वेल ऑफ हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आपको वो सस्ता लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। और हमें इस तरह की नहीं बल्कि सस्ती ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल चाहिए कराची वालों को, और वो मिलनी चाहिए। उसके अलावा नाजरीन तारिक महमूद कह रहे हैं, रिक्शे में बैठने से मुंह कब से टेढ़ा होने लगा, ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। अब ये तो वही बताएंगे कि ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई या उनका मुंह क्यों टेढ़ा हो रहा है उस वीडियो में। नदीम सिद्दीकी कह रहे हैं कि आजकल रिक्शे में जाना भी महंगा पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिक्शे वालों के जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो आजकल रिक्शे में जाना एक नॉर्मल इंसान के लिए भी वो बहुत ज़्यादा महंगा है कि वो रेगुलरली रिक्शा भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। उसके बाद नाजरीन जोए मलिक कह रही हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज गेटिंग सो मच हेट फॉर दिस, क्लियरली शी हैड an experience that she's never had before and wanted to share it. You all don't need to politicize everything. Welcome to the world of rickshaws. Anushe, I hope you tipped the driver. वो कह रही है मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग इस चीज़ को इतना क्यों जो है ना बुरा समझ रहे हैं। ठीक है वो कभी रिक्शे में नहीं बैठी, तो उसने वो रिक्शे में जब बैठी हैं तो उन्होंने फिर लोगों को बताना ज़रूरी समझा है कि वो उनको एक एडवेंचर लगा, उनको मज़ा आया वो राइड करके। तो लोगों को बिला वजह हर बात को स्कैंडलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ पे पॉलिटिक्स करने की कतन ज़रूरत नहीं है। एक एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं किया था, तो जब उन्होंने किया है तो उनका दिल चाहा कि वो अपने फैन से शेयर करें, तो उन्होंने शेयर किया है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पाक टीवी 24 कह रहे हैं, गरीब के मर्सिडीज और अमीर के लिए रिक्शे की पहली सवारी एडवेंचर ही है। अच्छा इंसान तजुर्बात इंसान को नई सोच देते, फिक्र करने का महवर बदल देते हैं। खुश रहें। उन्होंने कहा कि गरीब के लिए मर्सिडीज की सवारी एडवेंचर है और अमीर के लिए रिक्शे की सवारी एडवेंचर है। और जो नए नए जो आप हम एडवेंचर्स करते हैं ये हमारी सोच को नया रुख देते हैं और आप खुश रहें। तो नाज़रीन ये कुछ ट्विटर यूज़र्स के कमेंट्स थे जो अनुशे अशरफ के रिक्शे में सफ़र करने पर उनको मिले थे, और ज़्यादातर उनका मजाक ही उड़ाया गया, ज़्यादातर उनको हेट स्पीच ही मिली है। लेकिन कुछ सेंसिबल लोगों ने ये भी कहा है कि ठीक है आपका एडवेंचर था, आपने लोगों से शेयर करना ज़रूरी समझा, लेकिन हाँ रिक्शे की सवारी सस्ती बिल्कुल नहीं है। रिक्शे के जो किराए हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।